हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों बिटवीनस पेमेंट लेयर कोर्स पार्ट 14 के बारे में। इसमें मैं आज बात करूंगा दोस्तों, जो प्राइम कोड हम डालते हैं पेमेंट, जब भी बिटवीनस पेमेंट लेयर बनाते हैं तो टेप कोड जो डालते हैं और पॉट होल्स, क्रैक सीलिंग करते हैं, गड्ढे और क्रैक की सीलिंग करते हैं, और प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स जब करते हैं, और जो भी लोकल डिप्रेशन होता है उनको जब भरते हैं तो उनका पेमेंट किस प्रकार से किया जाता है, उनका मेजरमेंट किस प्रकार से लिया जाता है, और जो स्केरिफाइंग करके हम जो बिटुमिनस सरफेस को तैयार करते हैं। बिटुमिनस सरफेस जो रहता है तो उसको, जो पहले से एग्जिस्टिंग क्रस्ट रहता है उसको उखाड़ कर और उसमें नया जो पेमेंट बिटुमिनस पेमेंट प्रोवाइड कराते हैं तो उसका मेजरमेंट, उसकी दर जो है स्केरिफाइंग जब हम करते हैं तो उसको किसके हिसाब से मेजरमेंट लिया जाता है, उसका रेट किस प्रकार से तय किया जाता है। तो ये पूरी डिटेल्स जो है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में सेक्शन 500 में आप जाएंगे, क्लॉज 501.8.7.3 में, तो इसमें पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो आइए देखते हैं। इसमें देखेंगे तो प्राइम कोड का पहले बताया गया है, क्लॉज 501.8.7.3 में प्राइम कोड का जो हम मेजरमेंट लेते हैं, तो इसमें कहा गया दोस्तों कि प्राइम कोड शेल बी मेजर्ड एंड पेड फॉर ऑन ए स्क्वायर मीटर बेसिस। तो इसमें कहा गया है कि जो प्राइम कोड को वर्ग मीटर के आधार पर मापा जाएगा और उसका भुगतान किया जाएगा, स्क्वायर मीटर के आधार पर मापा जाएगा और उसका भुगतान किया जाएगा। इसके बाद इसमें क्लॉज 501.8.7.4 में टेक कोड के बारे में बताया गया है। कहा गया कि टेक कोड शेल बी मेजर्ड एंड पेड फॉर ऑन ए स्क्वायर मीटर बेसिस में कहा गया कि टेक कोड को मापा जाएगा और वर्ग मीटर के आधार पर उसका भुगतान किया जाएगा, स्क्वायर मीटर के आधार पर उसका भुगतान किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद इसमें क्लॉज 501.7.5 में पोर्ट होल्स एंड क्रैक सीलिंग के बारे में कहा गया है कि द वर्क ऑफ फिलिंग पोर्ट होल्स शेल बी मेजर्ड separately and be paid for in square meters or on bed basis on in tons as specified in the contract। तो इसमें कहा गया कि गड्ढों को भरने का कार्य अलग से मापा जाएगा और ठेके में जो निर्देशित अनुसार स्क्वायर मीटर में या वजन के आधार पर टन में भुगतान किया जाएगा। टन में या कि स्क्वायर मीटर में इसको माप कर उसका भुगतान किया जाएगा, जो हम गड्ढे भरते हैं, गड्ढे भरने का कार्य करते हैं। इसके बाद दोस्तों, द वर्क ऑफ सीलिंग क्रैक्स बाई अप्लाइंग फॉग स्प्रे और इमल्सन स्लरी सील शेल बी मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर फॉर द एरिया कवर्ड बाई द स्प्रे। तो इसमें कहा गया है कि जो फॉग स्प्रे या इमल्सन स्प्रे का सील जो हम लगाकर दरारों को सील करने का कार्य करते हैं, तो उसे ये कार्य जो है फॉग स्प्रे और इमल्सन स्लरी सील करना, लगाकर दरारों को सील करने का कार्य मापा जाएगा स्क्वायर मीटर में। इसको स्क्वायर मीटर में मापा जाएगा और स्प्रे द्वारा कवर किया गया क्षेत्र जो है, जितना भी स्प्रे द्वारा कवर किया गया क्षेत्र उसको स्क्वायर मीटर में माप कर उसका भुगतान किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद इसमें द वर्क ऑफ सीलिंग क्रैक्स ऑफ साइज 3 mm to 6 mm in width shall be measured in square meters or linear meter as specified the contract। इसमें कहा गया है दोस्तों कि जो 3 mm से 6 mm चौड़ाई की जो सीलिंग दरारों का कार्य स्क्वायर मीटर में या कॉन्ट्रैक्ट में जिस प्रकार से बताया गया है, तो निर्देशित के अनुसार उसको लीनियर मीटर में मापा जाएगा और उसका भुगतान किया जाएगा। इसमें जो 3 mm से 6 mm की चौड़ाई की जब सीलिंग जो क्रैक्स का कार्य हम करते हैं तो उसे स्क्वायर मीटर में मापा जाएगा या कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उसको लीनियर मीटर में माप कर उसका जो है भुगतान किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद इसमें द वर्क ऑफ सीलिंग क्रैक्स ऑफ साइज ग्रेटर देन 6 mm विड्थ शेल बी मेजर्ड इन लीनियर मीटर। इसमें कहा गया है कि जो 6 mm से अधिक चौड़ाई की दरारों को, जो 6 mm से अधिक चौड़ाई की जो क्रैक्स हैं, तो उनको सील करने का कार्य लीनियर मीटर में जो है माप कर किया जाएगा। उसको लीनियर मीटर में मापा जाएगा और उसका पेमेंट जो है किया जाएगा उसको लीनियर मीटर में, एक रैखिक मीटर में माप कर। जो 6 mm से अधिक चौड़ाई की विड्थ के जो क्रैक्स हैं, उनको जब हम सीलिंग का करने का कार्य करते हैं तो उनको जो जब उनका हम मेजरमेंट लेंगे तो वो लीनियर मीटर में मेजरमेंट लेंगे और उनका भुगतान जो है लीनियर मीटर में किया जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स बताएगी। इसके बाद इसमें क्लॉज 501.8.7.6 में प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स
के बारे में बताया है, किस प्रकार से हम इसका मेजरमेंट लेंगे और इसका भुगतान करेंगे। तो इसमें दोस्तों कहा गया है कि प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स शैल बी मेजर्ड एज द वॉल्यूम laid in position in cubic meters or in ton as stipulated in the contract. The volume shall be calculated by plotting the extract profile of corrective course as required and laid superimposed on the existing payment profile. Cross section areas of the profile corrective course shall be measured at intervals of 10 meter center to center on state sections and at 5 meter center to center on curve longitudinally and at 7 locations transversely for 2-lane carriageway and at 3 locations transversely for single lane, and the volume of shall be calculated using the method of areas. तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स को हम कॉन्ट्रैक्ट में निर्धारित अनुसार उसको क्यूबिक मीटर में या टन भार में स्थिति में रखी गई मात्रा के रूप में मापा जाएगा, और जो क्वांटिटी की गणना, जो मात्रा की गणना वो आवश्यकता के अनुसार प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स की सटीक रूपरेखा तैयार करके, और उसमें जो एग्जिस्टिंग फुटपाथ होते हैं वो तो एग्जिस्टिंग फुटपाथ प्रोफाइल पर जब हम उसको रखते हैं, रखने का कार्य करेंगे तो रख करके की जाएगी। और प्रोफाइल का जो करेक्टिव कोर्स के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रों को 10 मीटर के बीच के अंतराल में सीधे वर्गों पर और 5 मीटर सेंटर टू सेंटर तक उसको वक्रों पर जो है लॉन्गिट्यूडनल रूप से, और 7 स्थानों पर 2 लेन कैरिजवे के लिए और 3 स्थानों पर ट्रांसवर्सली के लिए मापा जाएगा उनको। और सिंगल लेन और वॉल्यूम की गणना जो है अंतिम क्षेत्रों की विधि का उपयोग करके किया जाएगा। तो इसमें सीधे स्पष्ट है दोस्तों, कहा गया है कि जो भी हम प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स का कार्य करेंगे तो उसको क्यूबिक मीटर में मापेंगे, हम उसको वॉल्यूम के तौर पर मापेंगे कि जितनी भी लॉन्गिट्यूडनल की ट्रावर्सली लोकेशन में उनका कार्य किया गया है तो उसको हम क्यूबिक मीटर में माप कर उसका जो है पेमेंट किया जाएगा। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद इसमें क्लॉज 501.8.7.7 में फिलिंग ऑफ लोकल डिप्रेशंस के बारे में बताया गया है कि जो लोकल डिप्रेशन आ जाते हैं तो उनको जब हम फिलिंग करते हैं बिटवीन से, तो उसका जो है भुगतान किस प्रकार से मेजरमेंट करके किया जाएगा। तो इसके बारे में इसमें कहा गया है दोस्तों कि द वर्क ऑफ फिलिंग डिप्रेशंस वेयर इंस्ट्रक्टेड टू बी कैरिड आउट सेपरेटली shall be measured by the weight of the bituminous material placed in position। तो इसमें कहा गया है कि गड्ढों को भरने का कार्य जहां अलग से करने का निर्देश दिया गया है, जहां भी अलग से निर्देश दिया गया कि इन गड्ढों को बिटुमिनस पेमेंट लेयर से भरा जाएगा, बिटुमिनस मटेरियल मिक्स से भरा जाएगा। तो जहां गड्ढों को भरने का कार्य जहां अलग से करने का निर्देश दिया गया है, तो इस स्थिति में रखी गई जो बिटुमिनस मटेरियल के वजन में मापा जाएगा उसको, जो है मटेरियल के जहाँ जिस भी पोजीशन में बिटुमिनस मटेरियल को रखा गया है तो उसके वेट के हिसाब से कितना वहाँ बिटुमिनस मटेरियल लगा है तो उसके वेट के हिसाब से उसका जो है माप कर मेजरमेंट लेकर उसका भुगतान किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद इसमें क्लॉज 501.8.8 में रेट्स के बारे में बताया गया है कि जो रेट्स इसके किस प्रकार से तय होंगे। तो इसमें क्लॉज 501.8.8 में स्केरिफाइंग के लिए बताया गया है रेट फॉर स्केरिफाइंग के लिए रेट बताया गया। जब भी हम एग्जिस्टिंग क्रस्ट जो रहता है तो उसको उखाड़ने का कार्य करते हैं, तो जब उसको उखाड़ते हैं तो उसका जो पेमेंट है वो किस प्रकार से किसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो इसके बारे में इसमें कहा गया है कि जो द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट फॉर स्केरिफाइंग एग्जिस्टिंग बिटुमिनस सरफेस इंक्लूडिंग रिपेयरिंग और रिवर्किंग। तो इसमें कहा गया है कि जो मौजूदा बिटुमिनस सतह को साफ करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट, जिसमें मरम्मत करना या कि रिपेयरिंग करना या रिवर्क करना, फिर से वर्क करना शामिल होगा, तो उसका जो है वो यूनिट कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट के हिसाब से जो है रेट्स तय किए जाएंगे। किस प्रकार से एग्जिस्टिंग बिटुमिनस सरफेस को हम स्केरिफाइंग करेंगे और करके उसमें जो भी क्वांटिटी मटेरियल निकली हुई है तो उसका जो है वो रेट डिसाइड किया जाएगा, इसका जो है रेट कितना होगा और उसके हिसाब से जो है रेट्स तय किए जाएंगे दोस्तों। इसमें आपको समझ में आया होगा कि जितना भी हम वर्क करते हैं बिटुमिनस पेमेंट लेयर में,
जब भी हम प्राइम कोड डालेंगे तो उसको स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट लेंगे, टैग कोड डालेंगे तो उसको स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करेंगे। और जो पॉट होल्स जब हम सीलिंग करते हैं, पॉट होल्स जो गड्ढे हो जाते हैं तो उनको जब हम भरने का कार्य करते हैं बिटुमिनस मिक्स से, तो उनको हम बेड के हिसाब से, मटेरियल के बेड के हिसाब से उनका पेमेंट मेजरमेंट लेते हैं, और या कि स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम पॉट होल्स को भरकर उसका मेजरमेंट लेते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जो क्रैक्स होते हैं, तो क्रैक्स पर डिपेंड करता है किस प्रकार का क्रैक्स है, वहाँ कितना मटेरियल आएगा। तो वेट के हिसाब से हम टन के हिसाब से वहाँ कितना मटेरियल क्रैक्स में लगा है तो उसके हिसाब से हम उसका मेजरमेंट लेते हैं, या कि स्क्वायर मीटर में यदि हम उसका मेजरमेंट ले सकते हैं तो स्क्वायर मीटर में भी लेकर उसका मेजरमेंट और पेमेंट जो है वो पेमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो इसमें उसके बारे में इसमें बताया गया है। और इसके बाद इसमें ये भी कहा गया है कि यदि हम इसमें इमल्सन स्लरी सील करते हैं या कि फॉग स्प्रे जो है क्रैक में डालते हैं, सीलिंग करते हैं, सीलिंग करने का कार्य करते हैं, तो इसको स्क्वायर मीटर में माप कर हम उसका मेजरमेंट लेते हैं और उसका पेमेंट जो है भुगतान किया जाता है स्क्वायर मीटर में। तो ये बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसमें बताई गई हैं। और प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स के बारे में भी बताया गया है कि जो प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स करते हैं, चाहे वो लॉन्गिट्यूनल डायरेक्शन में हो या ट्रांसवर्सली डायरेक्शन में हम करें, तो उसका जो है भुगतान वो वॉल्यूम में किया जाता है, क्यूबिक मीटर में उसका भुगतान, या कि टन में किया जाता है। टन उसका मतलब वेट में करके उसका मेजरमेंट लेकर उसका भुगतान किया जाता है। तो इसके बारे में भी इसमें बहुत सारी डिटेल्स बताई गई जो आप आसानी से पढ़ेंगे और पूरी समझ में आ जाएगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में जितनी भी डिटेल्स है वो इस मेजरमेंट हम लेते हैं मटेरियल का, तो पूरा जो है इसमें बताया है कि लोकल डिप्रेशन का जब हम भराव करेंगे तो उसका मेजरमेंट जो है वो वेट के हिसाब से लेंगे, कितना वेट मटेरियल उसमें गया है। तो ये